किसान आंदोलन को खत्म करने और किसानों को भ्रमजाल से निकालने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को एक खुली चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए एक बार फिर उन्होंने एमएसपी जैसे विवादित बिंदुओं पर किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की, लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। लिहाजा केंद्र सरकार और बीजेपी ने संगठन के स्तर पर किसानों को कृषि सुधार कानूनों को लेकर जागरूक करना शुरू किया है। खास बात यह कि अब किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों से मुखातिब होने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल वर्चुअल संबोधन के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि कृषि सुधार कानूनों पर खड़ी भ्रम की दीवार जल्द टूट जाएगी। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। पीएम मोदी तोड़ेंगे भ्रमजाल। तब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। संवाद से होगा समाधान। हाँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मंडियां के वश में बरगलाया जा रहा है। मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी। कोई डर नहीं है हमें, जब तक मोदी जिंदाबाद है हमारे जो है, हमें कोई किसानों को कोई किसी किस्म का डर नहीं है। संशोधन पे बात करने जहाँ हम कानून वापसी पे बात करने जहाँ 3 साल शब्द आए नहीं अभी। हमने बार बार कहा है कि मंडी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी चलेगा। अब खत्म होगा आंदोलन। बाईस दिनों से किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे धरना दे रहे हैं। 22 दिनों से किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में नारे बुलंद कर रहे हैं। सरकार ने किसानों से 6 बार बातचीत की। हर बार किसानों को ये समझाने की कोशिश की गई कि कृषि सुधार कानूनों से उन्हें फायदा ही होगा। केंद्र सरकार विवादित बिंदुओं पर चर्चा करने और संशोधन तक के लिए तैयार हो गई, लेकिन पहले संशोधन की बात कर रहे किसान अचानक कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग करने लगे। राजनीति की वजह से आंदोलन की दिशा और दशा बदलती नजर आने लगी। लिहाजा केंद्र सरकार ने आंदोलन की मशाल थामे किसानों के सामने न सिर्फ बातचीत की पेशकश की, बल्कि देश भर के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने का महाअभियान भी शुरू किया। कई राज्यों में बीजेपी किसानों को भ्रमजाल से बचाने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। कृषि कानून की बातें किसानों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने जो अभियान शुरू किया है उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और अब पीएम मोदी भी उसमें हिस्सा लेंगे। एमपी में होने वाले सम्मेलन में वह किसानों को बताएंगे न केवल इस बिल के फायदे, बल्कि किस तरीके से विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है इस बिल को लेकर। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ गए थे। वहां न सिर्फ उन्होंने हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी, बल्कि कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में चल रहे आंदोलन का सच भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा जो किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर आंदोलन की आग को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे।
लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। कच्छ में पीएम मोदी किसानों से भी मिले थे, उनके साथ चर्चा भी की थी। सरकारी सूत्रों की माने तो पीएम मोदी अब तक कृषि सुधार कानून, उसके प्रावधानों और इन सुधारों के बारे में लगभग 30 बार बोल चुके हैं। यानी इस मुद्दे पर हर सप्ताह में उन्होंने कम से कम एक बार देश के किसानों को संबोधित किया है। इन सुधारों के बारे में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में भी कहा। इसके बाद बिहार की चुनावी रैलियों में भी इसका जिक्र किया और बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत देकर साबित कर दिया कि वो कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने के साथ भ्रमजाल से बचाने के लिए शुरू किए गए महाअभियान का खुद हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश से। पीएम मोदी 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल संबोधन होगा, जिसका एमपी की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रसारण होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन में मौजूद रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक जिला मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल किसान आंदोलन के मद्देनजर बीजेपी ने किसान कानूनों को लेकर फैलाई जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। बीजेपी जागरूकता अभियान के जरिए किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दे रही है। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन किए जाएंगे। देश के 718 जिलों में प्रेस वार्ता की जाएगी। इस काम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य सरकारों के मंत्री और संगठन के नेता शामिल होंगे। किसानों को कृषि सुधार कानूनों से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा कि एक तरफ रिफॉर्म के विरोध में आंदोलन की आवाज उठ रही है, तो दूसरी तरफ लाखों किसान बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज ग्वालियर में हजारों किसान इसके लिए इकट्ठा थे। एक तरफ पीएम मोदी से लेकर उनके मंत्री और बीजेपी के नेता किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के महाअभियान में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अन्नदाता नाम से सरकार ने एक किताब भी पब्लिश की है। इस किताब के जरिए केंद्र सरकार ने किसानों पर अपना नजरिया रखा है, किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनवाए हैं, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कुछ किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने को राजी नहीं है। इस किताब से एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मुद्दों पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है। किसानों को सरकारी योजनाओं से मिले लाभ का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया है। अन्नदाता नाम की 96 पन्नों की इस किताब के मुताबिक एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी और इसमें बढ़ोतरी का ऐलान भी किया जा चुका है। एपीएमसी मंडियां बंद नहीं की जाएंगी और वो अपना काम करना जारी रखेंगी। किसी भी वजह से कोई व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं ले सकेगा। किसान अपनी उपज इच्छानुसार मंडियों में या बाहर बेच सकेंगे। खरीदार किसानों को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि समय पर भुगतान न करने पर खरीदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खरीदार पूरा भुगतान किए बिना समझौते को खत्म नहीं कर सकते, जबकि किसान अपनी मर्जी से समझौते को खत्म कर सकते हैं। नाम से जो बुकलेट बीजेपी की पब्लिश हुई है, सरकार की तरफ से हुई है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी, बीमा और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है। सरकार किसानों को भ्रमजाल से निकालने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। बातचीत की पेशकश के साथ कृषि सुधार कानूनों में संशोधन की शर्त मानने को भी सरकार तैयार है। लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन पर अड़े हैं, उसने अब सरकार को देश भर में एक अभियान छेड़कर कृषि सुधार कानूनों पर
जागरूकता फैलाने को मजबूर कर दिया है। किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, हमेशा काम करेगी। मैं अपेक्षा करूंगा किसानों से कि हमारी भी अब प्रधानमंत्री ने अपील की उनके कच्छ से वो बातचीत करनी चाहिए। तोमर जी कृषि मंत्री ने कहा, हम लोग कह रहे हैं, बाकी सभी कह रहे हैं कि सारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, आइए कानून पे बात करिए। अब वो किस कानून से दिक्कत है, किस प्रावधान से दिक्कत है, हम उसको समाधान करेंगे। विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। सही बात यह है कि तीनों कानून, तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर से ये कह चुके हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मंडियां के विषय में बरगलाया जा रहा है कि मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी, लेकिन किसान को बंधुआ ना समझे। आज का किसान एक सजग किसान है। अगर उसे एक अपना माल मंडी की बजाय अगर 2 पैसे महंगा अगर किसी और ओपन मार्केट में मिलता है तो वहां बेचने के लिए खुला है। कृषि सुधार कानूनों पर फैले भ्रमजाल को तोड़ने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। दरअसल कृषि सुधार कानूनों पर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने के लिए इन कानूनों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने तो इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र ही बुला लिया, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई विधायकों ने कृषि सुधार कानूनों की कॉपी को फाड़ डाला। वहीं किसानों से जुड़ा ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को विवाद के हल होने तक कानून को रोके रहने की सलाह दी है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को तभी तक आंदोलन करने का अधिकार है जब तक आंदोलन अहिंसक रहता है। इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ना। 3 कृषि सुधार कानूनों में से एक उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य कानून को नोटिफाई किया, मंजूरी दी। जो लोग नहीं चाहते और जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ऐसे कांग्रेस है या अन्य जो संगठन है, वो भी नहीं चाहते कि इसका समाधान निकले। इसलिए वो किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर निशाना साधना चाहते हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, तो किसानों के कंधे पर राजनीति की बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में तो हद ही हो गई। किसानों के समर्थन और खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 3 विधायकों ने कृषि सुधार कानूनों की कॉपी फाड़ डाली। गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें केंद्र सरकार के लाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया गया। लेकिन बवाल तब मचा जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में ही कृषि सुधार कानून की कॉपी को फाड़ दिया। आम आदमी पार्टी लगातार कृषि सुधार कानूनों के मसले पर किसान आंदोलन के साथ खड़ी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल खुद भी किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भारत बंद और एक दिन के उपवास का भी समर्थन किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी सियासत की खातिर कृषि सुधार कानूनों की कॉपी इस तरह फाड़ेगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं हो। फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है,
तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। यह जरूर जानना चाहता हूँ, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 23 नवंबर 2020 को 3 कृषि सुधार कानूनों में से एक उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य कानून को नोटिफाई किया, मंजूरी दी और बाकी 2 के बारे में कहा हम इस पर विचार करेंगे। अगर ये काले कानून है तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काले कानून को अपनी मंजूरी क्यों दी? कि गलती हुई, अगर गलती हुई तो फिर जिद पे आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मान लिया कि गलती हुई तो बिल वापस कर लीजिए। जाहिर है सियासत अपने चरम पर है। विपक्षी दल किसान आंदोलन के रूप में मिले मौके से वोटों की खेती करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने अब भी संवाद से समाधान तलाशने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। हालांकि किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इसे लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का पक्ष सुने बिना वो कोई फैसला नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को किसानों का अधिकार बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को रोके रखने पर विचार करे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या इन बातों, इन दलीलों के आधार पर जो इन तीनों कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन से आगे रोका जा सकता है, जब तक पूरी बात ना हो जाए, किसानों के साथ बैठ के चर्चा ना हो जाए। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा हम आगे इस पर बताएंगे और आगे प्रोसीडिंग के लिए ये बात बताएंगे। हमने क्या रास्ता बंद कर रखा, चल रहा रास्ता तो बंद करते ही नहीं हम कभी भी भाई। रास्ता तो बंद पुलिस करे, बैरिकेटिंग क्या भारतीय किसान यूनियन लिख के रास्ता रोक रखा, हमने रास्ता जाम कर रखा। दिल्ली पुलिस लिख रही, उत्तर प्रदेश पुलिस लिख रही, पुलिस रोक के रास्ता, तो हम तो नहीं रोकते। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े ने सुझाव दिया कि जब तक सरकार और किसानों के बीच समझौते की बात होती है तब तक इन कानूनों को लागू ना किया जाए, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि वो इस सुझाव पर सरकार से बात करेंगे और अगली सुनवाई में सरकार का रुख बताएंगे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से पी चिदम्बरम पेश हुए। पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पंजाब की ओर से कहा गया कि किसान चुपचाप जंतर मंतर जाना चाहते थे, ऐसे में सरकार ने उन्हें क्यों रोका। इस दौरान CJI ने पूछा कि अगर इतनी बड़ी भीड़ शहर में आ गई तो क्या दिक्कत नहीं होगी। अदालत ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट नहीं देख सकती। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही थी, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन और तीसरी तरफ बीजेपी कृषि सुधार कानूनों पर फैले भ्रमजाल को काटने की कोशिशों में जुटी दिखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बरेली में किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताने के साथ 972 करोड़ की लागत वाली 111 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने भी किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनवाए। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज पहुंचे, कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को जानकारी दी। तीनों कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष के फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की और किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया। जो हमें लगता है अभी इस आंदोलन में जो ताकत सीए के पक्ष में था, इसमें अब षड्यंत्र कर रहे हैं।
यदि समस्या का समाधान होता है तो बात करें, यदि जबरदस्ती करना है तो बात दूसरी है। तो इसके पीछे, अब आंदोलन के पीछे जो शक्तियां, नक्सलवाद, माओवादी, कम्युनिस्ट, इस प्रकार की शक्तियां जो देश को के खिलाफ रहती हैं शक्तियां। उधर दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर के दादरी में बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने भी एक जागरूकता अभियान चलाया। महेश शर्मा के साथ पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। दोनों ने किसानों को संबोधित किया और कृषि सुधार कानूनों पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और बीजेपी इस आयोजन को करवा रही है। जो किसान हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा एक बैनर लगाया गया है जिस पे लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में ये किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हम मोदी जी के साथ हैं। हम किसान जो विरोधी जो बिल लेके आए, किसान के पक्ष में बिल लेके आए मोदी जी, हम मोदी जी के साथ है। किसान सदैव मोदी जी के साथ है। वो दलाल बैठे हो दिल्ली में जो विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का, हम मोदी जी के साथ है। हर समस्या का समाधान किसी न किसी की बातचीत के माध्यम से पूरा होगा। संवादहीनता नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने अपने सारे मंत्रियों को लगा रखा है। आज इसी शैली में आज ये माननीय राधा मोहन सिंह जी किसान सम्मेलन को संबोधित करने आए थे और मैं समझता हूँ किसानों को एक भी समस्या, एक भी उनका जंत्र में जो भ्रांति थी उसका निराकरण उन्होंने अच्छे शब्दों में किया है। गुजरात के राजकोट में भी बीजेपी ने किसान सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर ये भी साफ करने की कोशिश की कि सरकार बातचीत को तो तैयार है, लेकिन कृषि सुधार कानूनों को वापस बिल्कुल नहीं लेगी। बीजेपी की ओर से भी ये जो किसान सम्मेलन जो बुलाया गया है, आप देख सकते हैं मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ किसान सम्मेलन। ये एक दरअसल कोशिश ही एक है कि जिस तरीके से बीजेपी का कहना था कि विपक्ष किसानों को जो गुमराह कर रहा है, उसके सामने भी एक काउंटर स्ट्रेटेजी के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। किसानों को भली भांति समझ में आ रहा है और सरकार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों के सामने इन बिलों को रखा है। इसका मेरे कहने से वो हो गया ऐसा मेरा दावा नहीं है, मगर हिंदुस्तान के 2 राज्यों को छोड़कर सारे प्रांत के किसानों ने इसको स्वागत किया है। सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संवाद से, सम्मेलन से, आयोजन से, अभियान से, हर तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरा देश इस मामले के निपटारे और आंदोलन खत्म होने का इंतजार कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी।